क्या लिखा आएगा, जैसे सोडियम क्लोराइड का NaCl का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा निर्माण। 2-3 मार्क्स में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि NaCl सोडियम क्लोराइड, कई बार होता है कि NaCl नहीं देता, वो नाम लिख देगा सोडियम क्लोराइड, या फिर क्वेश्चन क्या दे दिया। ध्यान रखना कोर्स में अपने 4 ही हैं, चारों को मेन लर्न कर लेना। NaCl, दूसरा आ जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर क्वेश्चन ये हो गया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा निर्माण, या फिर थर्ड तो उसने पूछ लिया अपने से मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 कि मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होगा, या एक और टॉपिक है फोर्थ सोडियम ऑक्साइड Na2O कि सोडियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा निर्माण कैसे होता है। 4 कोर्स में फिर याद रख लेना, कौन सा, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgCl2, Na2O, सोडियम ऑक्साइड है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो सबसे पहले आपको लर्न होना चाहिए, जैसे अपन एक एक टॉपिक की बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ NaCl कि NaCl नाम लिखा हुआ आएगा, देखो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। लिखा हुआ आएगा सोडियम क्लोराइड। अब सबसे पहले बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। अब फॉर्मूला ही नहीं पता तो बात ही खत्म। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा कैसा करूँगा, तो उसके लिए बात करते हैं। उसके लिए एक सबसे पहले आपको ये ना कुछ मैं एलिमेंट से बता रहा हूँ, इनके परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। कौन कौन से, देखो यहाँ तो यहाँ लिख लेते हैं तत्व और इनका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक जो नंबर है। फिर ध्यान रखना बात वही कर रहे हैं जो कोर्स में, अपन ज़्यादा एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करी तो एक तो Na की बात कर रहा है, क्लोरीन की बात कर रहा है, मैग्नीशियम की बात कर रहा है, एक ऑक्सीजन की। आपको कम से कम ये 4 के परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, तो अपना काम काफ़ी आसान है। जैसे ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक का मतलब समझ में आता है कि ये पीरियोडिक टेबल में कौन से नंबर पर आता है। तो ऑक्सीजन ध्यान रखना 8 नंबर पर आता है, ठीक है, रह जाएगा याद। कैसे, देखो याद करो, बहुत बढ़िया है। 1 एक शॉर्ट ट्रिक भी है। ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन बना दो, ये लो 8 हो गया, रह जाएगा याद है क्या, 1 0 उस पर 1 को 0, 8। मैग्नीशियम 12 पाएगा। आप बोलोगे इसका भी कोई तरीका है कि हाँ ऐसे याद रख लो। मग्गा Mg वाला मग्गे कितने के मिलता है हमारे मार्केट में, 10 या 12 रुपये के, ठीक है, प्लास्टिक वाले, ध्यान रखना। क्लोरीन ये कितना पाता है, ये 17 पाता है, कल 17, ध्यान रखो। ये जैसे क्लोरीन का 1 है तो ये रहा 1 और 7। अभी आज मैं 18 को पेपर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कल कौन सी डेट थी, 17 थी, तो कल 17। और एक सोडियम आता है 11 पे, ये लर्न होना चाहिए आपको, ठीक है। एक एल्यूमिनियम की बात नहीं हो रही, बाकी कभी कभी काम आएगा तो मैं एक हैंड लिख ही दूँ। एल्यूमिनियम कितने पे आता है, 13 पे। ऐसे याद रखो आलू, मतलब आलू कितने, 13 रुपये किलो। तो इनके लर्न होने चाहिए क्या, सोडियम 11 पे, क्लोरीन 17 पे, मैग्नीशियम 12 पे, ऑक्सीजन 8 पे, एल्यूमिनियम 13 पे। ये तत्व है, ये इनका परमाणु क्रमांक है। नंबर पहला, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या टॉपिक स्टेप बाय स्टेप चलता है कि अगर आपको एक स्टेप पता नहीं तो आप डायरेक्ट आपको रट नहीं सकते इनकी चीज़ों को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला है कि आपका परमाणु क्रमांक क्या होता है। फिर एक बात आएगी संयोजकता, वैलेंसी क्या होती है। जिसको पूछ लिया कि सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, क्योंकि अब जैसे मैं बात करूँगा कि जैसे सोडियम क्लोराइड का बनाना है तो मैं लिखूँगा कि Na कितने नंबर पर आता है, 11 पे, ठीक है। कि इनके कक्षकों में कैसे जमाते इलेक्ट्रॉन, तो मैं जमाऊँगा 2 8 1। अब जिसको ये मानना ही नहीं आ रहा है तो फिर वो रटेगा, ठीक है। फिर जैसे बात करते हैं कि क्लोरीन कितने पे आता है, अभी क्लोरीन तो 17 पे आता है, ठीक है। और कैसे जमाएंगे इसको कि 2 8 7। अब मेन बात ये आती है, ये बच्चों को जमाना नहीं आता है तो अपन इसकी बात करते हैं, ठीक है। फिर डाइट में एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा। पहले इतना होना जाना चाहिए
नंबर पहला, अगर अपन को किस डॉट स्टैक से सीखना है या डॉट आरेख सीखना है तो 2-3 टॉपिक याद होने चाहिए। नंबर पहला क्या, नंबर फर्स्ट स्टेप यही है, इनके परमाणु क्रमांक याद करने पड़ेंगे आपको। एल्यूमिनियम आलू 13 रुपये किलो, ऑक्सीजन 8 पे आता है, ठीक है, मैग्नीशियम 12 पे, क्लोरीन 17 पे, सोडियम 11 पे, इतना खत्म, ठीक है, इतना समझ में आता है। दूसरी बात कर रहे हैं कि इनकी संयोजकता क्या होती है या वैलेंसी क्या होती है ना। देखो इन्हीं की बात कर रहा हूँ वापस से मैं, लेकिन सीरीज में जमा रहा हूँ। ऑक्सीजन 8 पे, फिर मैग्नीशियम ले रहा हूँ, फिर मैं ले रहा हूँ एल्यूमिनियम, फिर अपन ने कौन से लिया था, सोडियम आना था, चलो सोडियम ले लेते हैं, ये लो, और ये ऑक्सीजन, और कौन सी बात बच गई अपना, क्लोरीन। बताओ ऑक्सीजन कितने पर आ रहा था, 8 पे, यहाँ जमा रहा हूँ मैं। सोडियम कितने पर आ रहा था, 11 पे, Mg कितना था, 12 पे, एल्यूमिनियम आलू कितने पे था, 13 पे, क्लोरीन कितने पे, 17। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और इनका क्रम मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 8 सॉरी क्या बना दिया, 8, 11, 12, 13, 17 याद रखिएगा। ये परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है, फिर इनको है ना कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे जमाते हैं वो चीज़ आनी चाहिए। जैसे आपको कोई बोले कि 8 को कैसे जमाओगे इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है, कक्षा कैसे जमाएंगे, 2, 6। ठीक है, 11 को कैसे जमाओगे, 2, 8, 1। मुझे पता समझ में नहीं आया है ना, नहीं आया कि कभी 2, 6 कभी 2, 8, 1। क्या सुनो, इसको आप ऐसे याद करो, जैसे आपके घर पे कोई फंक्शन है, ठीक है, बड़ा आसान सा तरीका बताता हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, फिर रटने की वजह से। आपके घर पे कोई शादी है, फंक्शन है, और आपको काम दिया गया है कि आपको रूम अरेंजमेंट करना है। क्या करना है कि आपको कमरों की व्यवस्था करनी है। ठीक है, कमरे की व्यवस्था करनी है। कैसे कमरे ऐसी व्यवस्था करनी है, देखो मान लो थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं आपके घर पे 15 जन आए मेहमान, कितना है, 15। रूम व्यवस्था करनी है, ठीक है, फंक्शन है, शादी, रूम ऐसी व्यवस्था करनी है कि पहले रूम में 2 जने बैठेंगे। भाई शादी है तो पहले रूम में कौन बैठेगा, कपल बैठेगा, मियाँ बीबी। पहले रूम में कौन बैठेंगे, 2 जने। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे, आपको सारा समझ में आ जाएगा। क्या बोला, घर पे फंक्शन है, शादी है, कितने मेहमान हैं, 15 जने। ठीक, तो अब 15 जने के लिए रूम की व्यवस्था करनी, तो पहले रूम में कितने, 2 जने। अब कितने बचे आप बताओ, कि भाई 15 में से 2 गए, 13 जने बच्चे। अब ध्यान रखना, हर एक रूम में 8 जने बैठ सकते हैं। क्या बोला मैंने, हर एक रूम की कैपेसिटी कितनी, 8। हर एक रूम में 8 जने बैठ सकते हैं। देखो 15 में से 2 आपने यहाँ बिठा दिया, बचे कितने, 13। 13 में से मैं यहाँ 8 बिठा दूंगा। सोचो ना भाई, 13 में से भी 8 बिठा दिया तो कितने, 10 जने बैठ गए। अब कितने बचे रहे, 5। नहीं समझ में आया, पहले रूम में 2, तो 15 में से 2 गए, 13 बचे हुए। फिर 8 आपने यहाँ बिठा दिया, यहाँ गिनते रहो कि 10, 15 बनाने, तो अभी कितने बचे, 5, तो 5 यहाँ बैठ गए। बस ये जम गए। ठीक है, एक को लेते एग्जाम्पल। अब मान लो कि आपके घर पे मैं कहता हूँ 20 जन आए थोड़ी देर के लिए, कैसे व्यवस्था करोगे, वही ऐसे बना लो। पहले रूम में 8 जने बैठ गए, ठीक, तो बताओ 20 में से 2 गए तो कितने बचे, 18। पहले रूम में कितने बैठ गए, 2 जने बैठ गए, 18 बचे। अब 18 में मैंने कहा हर एक रूम की कैपेसिटी 8 है, हर एक रूम में आप 8 बिठाओगे, फिर और संख्या हुई तो पीछे जाएंगे, फिर और के रूम, तो कितने रूम चाहिए, आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि भाई पहले रूम में 2 को बिठा दिया, मेरे पास 18 बचे, अगले रूम में 8 बिठा दूंगा, अब मेरे पास कितने, 10 हो गए, अब भी 10 जने बचे रहे। फिर क्या करोगे, वापस 8 बिठाओगे, क्यों, अब हर एक रूम में 8 बिठा सकते हैं, लेकिन पहले रूम में तो 2 ही बिठाना है, इससे ज़्यादा नहीं बिठा सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है कि जब 1 आएगा वो उसकी बात में करेंगे। तो कितना हो गया मेरे पास, 8 दूनी 16 और 1 17, 18। अब 2 जने और बचे हैं तो 2 को यहाँ बिठा देंगे। हो गया, समझ में आई बात, नहीं आई तो एक को देख लेता। जैसे मेरे पास 11 है, अब थोड़ी मान के चलो 11 को कैसे जमा होगा, भाई पहले रूम में 2, दूसरे रूम में कितने, 8। अब बताओ मेहमान कितने आए थे, 11 जने। पहले रूम में 2 को बिठा दिया, अगले रूम में 8, अब कितना बचे हुआ, 1। अब यूँ नहीं आप कि 1 है तो 1 के लिए व्यवस्था नहीं करें या नो कर दे, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब अकेला भी है ना, तो भी इसके लिए एक व्यवस्था करनी पड़ेगी, एक अलग रूम चाहिए उसके लिए। या यूँ नहीं कि चल तो 1 इनके साथ सेट हो जाए,
वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो ये बिल्कुल जीरो है, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को कक्षा में कि इलेक्ट्रॉन को कक्षा में जो क्या कहते हैं उसको ऑर्बिट कह सकते हैं, सेल कह सकते हैं, कैसे। देखो आ दिया ना है, वापस देखो, पहले रूम में 2 को बिठा दिया। अब बताओ कितने जने बच रहे हैं? 6 जने बच रहे हैं भाई। टोटल सदस्य हमारे पास 8 मेहमान आए, 8 में से आपने पहले रूम में किसको बिठा दिया? 2 को। अब कितने बचे? 6 बचे हैं, तो अलग रूम में 6 हैं। सॉरी, बात है तो ठीक है। फिर जैसे 11 है तो कैसे करेंगे कि पहले रूम में 2, फिर 8, फिर 1, गिन के भी देख लो, 2 8 10 और 11। 12 है तो कैसे? 2 8 2, ठीक है। 13 है तो कैसे? 2 8 5, ठीक है। 17 है तो कैसे? 2 8 7, चेक कर लो, 2 8 10 1 17। तो ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में कैसे जमाते हैं, कि इलेक्ट्रॉन को 3 का सीरीज है। अब मेन जो मैं आपको टॉपिक की बात कर रहा था, सोच रहे होगे सर इधर उधर की बातें घुमा रहे हैं, मेन टॉपिक पर नहीं आ रहा है। यहाँ लिखेंगे अपन संयोजकता। क्या लिखेंगे? संयोजकता, या इसको क्या कहते हैं? वैलेंस। तो ढंग से देखना है, अगर वैलेंसी समझ में आ गई ना तो बहुत काम अच्छा हो जाएगा और केमिस्ट्री काफ़ी हद तक ईजी लगी है। कि जो मेन वैलेंसी के लिए बात करेंगे अपन, कभी डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं मेन जो अपने टॉपिक से संबंधित चीज़ें आपके काम बन जाए अपना। अगर देखो लास्ट के अंदर, देखो लास्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन आ रहा है? 6 आ रहे हैं यहाँ पे। इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन कौन आ रहा है? 1। इसके लास्ट में कितना आ रहे हैं? 2 5। यूँ मान लो इलेक्ट्रॉन छोड़ो, आप तो यूँ मान लो कि कभी आपने जमाया 2 1 आया, कभी जमाया तो 2 3 आया, कभी जमाया तो क्या आया? 2 4 आ गया, ठीक है। या चलो और भी ले लेते हैं ऐसे कि 2 8 1 आया, ठीक है, कि 2 8 8, कभी 2 आ गया, 2 8 और 3 आ गया, 2 8 8 4 आ गया, फिर 2 8 8 5 आया, फिर 2 8 8 कितना हो गया? 6 हो गया, 2 8 8 7 हो गया, और 2 8 8 और 8। एक और चलो यहाँ ले लेते हैं। देखो मेन चीज़ है, नंबर का खेल है, ढंग से देखना है। लास्ट के अंदर क्या आ रहा है? देखो लास्ट के देखना है अपन को। वैलेंसी का निर्धारण, हमेशा कोई भी पूछे कि वैलेंसी का निर्धारण किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में आने वाले इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। किसमें? किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में आने वाले इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है कौन? वैलेंसी। कैसे? अगर देखो, अगर किसी के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? देखो ये लास्ट वाला नंबर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 1 बड़ी बनाते हैं सामने, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे हम? वैलेंसी। ध्यान रखना, अगर किसी भी परमाणु के लास्ट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वैलेंसी 1 होगी, ठीक है। 2 आ रहा है 2 होगी, 3 आ रहा है 3 होगी, 4 आ रहा है 4 होगी, 5 आ रहा है आप बोलोगे 5 होगी, 6 आ रहा है तो 6 होगी। ये रॉन्ग हो गया, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो वापस याद रखना, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, कोई दिक्कत नहीं। 1 1 2 2 3 3 4 4, लास्ट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2 है 2, 3 है 3, 4 है 4। अब 5 है तो यहाँ ध्यान रखना, 5 की 3 होगी, 6 की 2 होगी, 7 की 1 होगी, 8 की कुछ नहीं। दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये क्या भला है? ये देखो